नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 इस वर्तमान में भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले चुका है। हजारों लाखों की संख्या में लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं और लोग इससे रिकवर भी होके वापस अपने जीवन को भी जिंदगी को भी जी रहे हैं। तो इस कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट है, कैसे ये भारत में आया, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं क्या क्या कर रही हैं, और इसके अलावा जो कैसे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि कोविड-19 से बचा जाए। इस चर्चा के लिए है हमारे साथ में है रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अशोक सिन्हा, आपका सर स्वागत है। और डॉक्टर राहुल हैं हमारे साथ में, आपका सर भी स्वागत है। थैंक यू। सर ये बताएं कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है डॉक्टर राहुल, इसमें अक्सर बात आती है इम्यून सिस्टम की, ठीक है। अब हर कोई जान गया है कि कोविड-19 से बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लंग्स बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर कोई मालूम चल गया, सांस वृद्धि में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर आपका मजबूत है, हमारा मजबूत है, औरों का मजबूत है, तो हम कोविड-19 से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम होता है क्या, पहले इस पे बताइए, प्रकाश डालें। देखिए, जो आज का दौर चल रहा है, जो पैंडेमिक आया है कोविड-19 के इस दौर में, तो आयुर्वेद में इसके बारे में कुछ लिखा है। ये सारे क्वेश्चंस आम लोगों की जनता के इसमें है कि आयुर्वेद क्या सोचता है कोविड-19 के बारे में। आयुर्वेद ऐसे आयुर्वेद प्रिंसिपल्स पे चलता है। एक त्रिदोष सिद्धांत होता है। जैसे जिस प्रकार से हम बोलेंगे हमारा कि अगर हमारे शरीर में जो दोष है, हम जो सिद्धांत मानते हैं वात पित्त कफ, अगर इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो शरीर में व्याधि उत्पत्ति होती है। तो हमारा ये प्रिंसिपल है त्रिदोष सिद्धांत। अगर आप देखिए कि इन दोषों में साम्यता रहेगी तो हम हेल्दी रहेंगे, या ये हमारी डेफिनेशन है आरोग्य की। अभी आप देखिए कि बहुत सारा आप टेलीविजन पे दिख रहे हैं कि जो लोग पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं या कुछ उस ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो कुछ लोग पॉजिटिव है एंड कुछ लोग निगेटिव है। तो ऐसा कोई चीज़ होगी शरीर में जो हमें उससे रोकती है, वो है हमारा वैधि क्षमत्व या इम्यूनिटी पावर। तो ये है कंसेप्ट ऑफ। और दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है हमारे। एक होती है इननेट, जो बाय बर्थ हमें मिलती है अब हमारे माता पिता से, और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन या लसीकरण करते हैं उस प्रकार से। अभी कोरोना के संदर्भ में अगर हमें देखा जाए तो आज के युग में टिल डेट वी डोंट हैव एनी वैक्सीन। जो कोरोना के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन है किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या फिर किसी भी देश में, अभी तक हम उसमें नहीं गए हैं। हाँ, तो हम लगातार खोज हो रही है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को इस लेवल तक बढ़ा के रखना है ताकि हम उस व्याधि से ग्रसित ना हो। अगर इनकेस हम ग्रसित भी होते हैं तो हमारे जो सिम्टम्स है वो माइल्डर रहे। इसीलिए आयुर्वेद ने जब 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एडवाइजरी जारी की है, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें आम जो जनता है उनको अपनी रोग प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में आयुष मिनिस्ट्री से एक एडवाइजरी फॉलो की। सर इसमें एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। जैसे कि हम अपनी परंपराएं देखते हैं, ठीक है। हाँ, जब शादी ब्याह होता है तो लड़के लड़कियों को हल्दी लगाई जाती है। हाँ जी, ठीक है। हमें रात में अक्सर होता है कि हम जब सोने जाते हैं तो दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, ठीक है। हम खाना में अदरक डालते हैं, जीरा डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं। हाँ, हमें सर्दी जुकाम होता है, हम तुलसी के पत्ते भी हम यूज करते हैं। तो एक तो होता है कि जैसे कि आप लोग जो डॉक्टर हैं आप इसकी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो तो उन्होंने कहीं पढ़ा लिखा तो है नहीं उन्होंने, ठीक है। लेकिन इस पे जो परंपरा है, हाँ, ये क्या बोलते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चलती है। हाँ, मेरे मम्मी पापा को उनके पिताजी ने बताया, उन्होंने प्रैक्टिस किया, मेरे मम्मी पापा को बताया। तो ये हमें बताइए कि आयुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे खान पान में है, जिसको हम लेते थे या हमने किसी कारण से हमने छोड़ दिया है। हाँ, अगर उसको अच्छे से खाया किया जाए, शुरू किया जाए, तो अपना इम्यून सिस्टम बढ़ सके। तो जरा उस पर जरा प्रकाश डालें सर। देखिए, आयुर्वेद जो एक शास्त्र है, एक शास्त्र है जो अनादि कालों से लिखा चलते आ रहा है, और वो एक हमेशा उन्होंने ऑब्जर्वेशनल स्टडी के तौर पे आयुर्वेद में जो भी कल्प लिखे गए हैं या भी जो भी फॉर्मुलेशंस लिखे गए मेडिकल फॉर्मुलेशन, वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये यूज़ करने से ये नहीं होता है, तो हम उसको लेते आए हैं। आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा
फूड हैबिट्स है, ये सारा चेंज हो चुका था। अभी हमको याद आया है कोरोना की वजह से कि हमने क्या छोड़ दिया था जिसकी हमें ज़रूरत थी। जैसे आयुर्वेद कहता है कि आपको तुलसी है ना, तुलसी हम खाते हैं, च्यवनप्राश करते हैं, जैसे आंवला सपोज कर लीजिए कि आंवला जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हम अगर हम बोल रहे हैं कि आंवला विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मार्केट में च्यवनप्राश है, कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट अपना आंवला है जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और मॉडर्न साइंस भी अब इसको मानता है कि अगर विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है तो हम आसानी से उसको घर में ला के बच्चों को है, जो हमारे ओल्ड एज पीपल है घर में, उनको भी हम दे सकते हैं और हम खुद भी ले सकते हैं। सेकंड वन इज हल्दी। हमारे ट्रेडिशंस में यही था कि हम हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी भी एक इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और इसके ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हम एविडेंस मतलब पीढ़ियों से चलता आ रहा है तो है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। इन सारे ड्रग्स में जो सिंगल ड्रग्स है आयुर्वेद की, जैसे गुडुची है हमारा, जो उसको गिलोय बोलते हैं भाषा में, टिनोस्पोरा कॉर्डिकोलिया है हमारा, आप हल्दी ले लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत ड्रग्स पे फॉर्मुलेशंस पे स्टडी हो गई और वी हैव एविडेंस कि ये इसके क्या थेरेपेटिकल एक्शंस है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, ये अभी सब हमारे एविडेंस में आ चुका है। तो हमें ये जो शहद हमारे घर में मिलते हैं वो हमें लेना चाहिए। साथ में हम ये सब लाइफस्टाइल जो हम बिता रहे थे, जो कितने बजे उठना है, तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से दिनचर्या का एक अच्छे से विस्तृत वर्णन सारे संहिताओं में मतलब क्लासिकल आपने जो दिनचर्या की बात कही, तो मैं इसमें एक बहुत एक मजेदार वाकया मैं आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी रोज सुबह पहले तो अलार्म लगाना पड़ता था, अब पिताजी डंडे मार के उठाते थे। रोज सुबह बिना अलार्म के बिना डंडे मारे मैं 4 बजे भोर में उठ जाता हूँ। अच्छी बात है। हाँ, तो ये कोरोना से हमें वो बोल रहे हैं ना, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि अब संकट की स्थिति में हमको उसको एक मौका के रूप में उसको लेके हमको कुछ सीख मिल रही है इस सारी चीजों से जो हम भूल गए थे। जैसे लाइफस्टाइल के बारे में, जो दिनचर्या के बारे में बोला है कि आपको ब्राह्मण मुहूर्त में उठना है जी। अब ब्राह्मण मुहूर्त में तब उठेंगे जब आदमी रात को जल्दी सोएगा जी। अब आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, त्रिस्तंभ बोलते हैं, जिसपे हमारी लाइफ पूरा बेस है। तो बेस ऑफ लाइफ या बेस ऑफ हमारा शरीर जो है जिसपे टिका हुआ है वो है आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। आहार का इम्पोर्टेंस इतना है कि जिस आप देखिए आज में जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं वो फॉल्टी फूड हैबिट्स और फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। कितनी सारी बीमारियां हैं जो भी आजकल ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का है ना। तो जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बोलते हैं हम आम भाषा में, डायबिटीज हो गया है ना। बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसीज आ रहे हैं कि जिसमें हमारा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, या फिर हम ऐसे फूड खा रहे हैं फूड हैबिट्स में कि इनकम्पैटिबल फूड्स है, स्किन डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। जो इनकम्पैटिबल फूड मतलब हमारे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का एक कंसेप्ट दिया है जिसमें आपको 2 फूड को मिक्स करके नहीं खाना है अगर आप ये इसका आहार में। हाँ, इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा। बचपन में जब मम्मी करेला बनाती थी, ठीक है, तो अक्सर मम्मी ये बोलती थी कि करेले के साथ भिंडी को ऐड मत करिए, पॉइजन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ऐसे हमारे अक्सर जो गांव से हैं, ठीक है, तो अक्सर में ये बोला है आप इसके साथ इसको मिक्स मत करिए। हाँ, आप सोने के लिए बोलते हैं ना कि आप उत्तर दिशा की ओर सर मत रखिए, पश्चिम की तरफ रखिए, पूरब की तरफ रखिए, ठीक है। और जो च्यवनप्राश की जो बात कर रहे हैं, हाँ, जिसको जो च्यवन ऋषि ने जो बनाया, ठीक है, मैं तो उसको बचपन से खा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और ये च्यवनप्राश तो आज कोरोना की वजह से आज लाइव आया, ठीक है, नहीं तो कितना सारा च्यवनप्राश है। बताइए, रामायण देखते थे, जब रामायण की शुरुआत थी तब से कंपनी का नाम लेते हुए आता था कि फला प्रस्तुति रामायण ऐसे करके, ठीक है। तो च्यवनप्राश तो हमारे सदियों से है, लेकिन जो आज का जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड हुआ और क्या क्या हम खाते हैं जिसमें से नूडल है, हमारी हैबिट कितनी बेकार हो गई है, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमें ये सब फूड खाने से हमारा इम्यून सिस्टम, उस पर क्या प्रकाश डालें। देखिए, जब जैसे कि हमारा देश में पहला लॉकडाउन घोषित हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उसी के 2-3 दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक आयुष एडवाइजरी जारी की थी जो सारे राज्यों के लिए थी, वो हमारे सारे नागरिकों के लिए थे, भारत के नागरिकों के लिए। उसमें उन्होंने इम्यूनो बूस्टिंग मेजर्स दिए थे। उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इम्यूनो बूस्टिंग मेजर्स के तौर पे उन्होंने अगस्त
कुछ ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस दिए हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी, और हमारा जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है CCRAS, इन्होंने भी इनके भी जो क्लासिकल जो हमारे पेटेंट ड्रग्स थे I-64 है, और क्लासिकल फॉर्मुलेशन पे अगस्त्य हरितकी है, च्यवनप्राश है ना, वार्म वाटर पीना है, गोल्डन मिल्क का एक कंसेप्ट लाया था, हर्बल टी एंड डिकॉक्शन का। तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जो डिकॉक्शन बोलते हैं, काढ़े के तौर पे या कौद के तौर पे, जिसमें पथ्यादी आता है, गोजुवादी का काढ़ा आता है, अमृतोत्तर कषाय आता है। तो ये सारे एक गाइडलाइंस देके इसको विद कंसल्टेशन ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन आप उसको ले सकते हैं। और उन्होंने प्रमोट किया था कि योगा, मेडिटेशन ये हमारे जीवन का एक हिस्सा, अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जबकि अभी हम लॉकडाउन में हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पूरे दिन के दिनचर्या में इसके लिए हमेशा एक टाइम होना चाहिए कि हमें योगा और मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपका फिजिकल स्वास्थ्य के साथ आपको मानसिक स्वास्थ्य को भी देखना है। योगा और मेडिटेशन आपको इससे बचाएगा, ठीक है। और साथ में जो एडवाइजरी हमने बोल रहे हैं, वो एडवाइजरी सारे राज्यों में आयुष के थ्रू, आयुष जितने भी सेल है हमारे, उसके थ्रू हमारे रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी पूरे भारत में हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं, इनके थ्रू हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर करने का या पहुंचाने का काम किया है। सेकेंडली, अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक ऐप लॉन्च किया है, आयुष संजीवनी ऐप। इसमें क्या किया है कि जो हमने आयुष एडवाइजरी हमने फॉलो की है, उसके इसमें फीडबैक के तौर पे उस ऐप को भरना है और उसको कैसे करना है। तो जो मेरे दोस्त है डॉक्टर सिन्हा सर, वो आप बताएंगे ऐप के बारे में जानकारी दें जी। क्योंकि एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि ऐप तो गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है, हाँ, लेकिन होता क्या है कि उसके बारे में जानना जब तक डॉक्टर, जब तक सोशल वर्कर नहीं बताते हैं तो उनको तक मिलता नहीं है, ठीक है। तो जैसा आप बताएं कि ऐप कैसे है, कि क्या क्या डाउनलोड किया जा सकता है। देखिए हेमंत बाबू जी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ जी, तो जो हमारा ऑनरेबल मंत्रालय है जी, आयुष मंत्रालय जी, वो एक एडवाइजरी लोगों को फॉलो करने के लिए जारी किया था, ताकि लोगों का इम्यूनिटी बरकरार रहे और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है उनका इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उस एडवाइजरी को फॉलो भी किया। तो इस संबंध में हमारे जो मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप। वो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने लोगों ने हमारा एडवाइजरी को फॉलो किया उसका फीडबैक जानना। उस फीडबैक को कैसे हम जानेंगे, तो उस ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद ऐप डाउनलोड जब करेंगे तो एडवाइजरी का सारा लिस्ट आता है उसमें, जैसे संशमनी बट्टी हो गया, आयुष 64 हो गया, च्यवनप्राश हो गया, वार्म वाटर हो गया, दूध हल्दी हो गया, व्यायाम हो गया, योगासन हो गया, प्राणायाम हो गया, मसाले हो गए। आप जितने इसमें से जितना भी आपने यूज किया है उसका फीडबैक के लिए। फीडबैक क्या, जैसे मान लीजिए आपने गर्म पानी पिया, ठीक है, तो गर्म पानी से आपको क्या फायदे हुए, उसमें भूख लगना शुरू हो गया, बोवेल मूवमेंट ठीक हो गया, स्टेमिना डेवलप हुआ, इस तरह। तो इस तरह आपको फीडबैक देना है। तो इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुष संजीवनी ऐप को डाउनलोड करें और अपने कंसर्न्स जो भी हैं उनको डाउनलोड कराएं और आयुष एडवाइजरी का फीडबैक दें, ताकि हमें ये पता चले कि आयुर्वेद सही में लोगों के लिए लाभप्रद है और आगे भी लाभप्रद होगा। जी, धन्यवाद डॉक्टर सिन्हा जी। हाँ दोस्तों, तो इस ऐप के बारे में आपको मैं बताना ये चाहूँगा कि ये ऐप आयुष संजीवनी ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से है। जैसे कि आप सिंपली बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, टिकटॉक भी आप डाउनलोड करते हैं, आप व्हाट्सएप भी डाउनलोड करते हैं, इसमें आपका फेसबुक भी ऐप है, उसी तरह से आयुष संजीवनी ऐप है। आयुष संजीवनी ऐप को आपको सिंपली उसमें डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि जैसे कि अभी जो इसके पहले जब शुरुआत हुई थी कि आपको हल्दी और दूध खाने के लिए बात कहा गया था, आपको गर्म पानी पीने के लिए बात कही गई थी, इसके अलावा और कुछ भी बातें जो बोली गई थी, सबकी डिटेल जो है इस पे आपको यहाँ पे इस ऐप में मिलेगी। आपको सिंपली उस ऐप को डाउनलोड करना है और आपने सपोज गर्म पानी अगर पिया है तो उसको आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप
आपको ऑप्शन आएगा कि आपने उसका डेली यूज़ किया है या एक समय यूज़ किया है या 2 टाइम्स यूज़ किया है या 3 टाइम यूज़ किया है। फिर देखिए होता क्या है कि हमें शरीर में कोई भी जो हमारे जो बदलाव होते हैं, चाहे बीमारी का बदलाव हो, चाहे शारीरिक चेंजेस कुछ भी होते हैं, वो होता क्या है कि हमारे जो खान पान पे ही डिपेंड करता है। तो जब हम गर्म पानी का हम उपयोग करते हैं तो उसमें हम कुछ हमें प्रभाव हमें दिखता है, मतलब कि हम जब सुबह हम जब टॉयलेट जाते हैं तो हमारा टॉयलेट भी अच्छा होता है मेरे ख्याल। हाँ, तो ये सब कुछ आप फील कर सकते हैं। उस जो आपको उस आयुर्वेदिक या जो घर में उपलब्ध सामानों से लेने से जो आपको प्रभाव हुआ है, आप उसमें आप भरते जाइए और आपके द्वारा दी गई जानकारी से गवर्नमेंट को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि एक तरह से ये गवर्नमेंट का एक रिसर्च है और आने वाले दिनों में इसके आधार पे सपोज हम हल्दी होता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें हल्दी और दूध का सेवन करने से हमारे शरीर का दर्द खत्म होता है। तो इस पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों पे सपोज जिसकी 60 एज है उन पे काम करे, 70 पे काम ना करे, तो एज भी इसमें भरने का है इस पे। तो इस तरह से गवर्नमेंट एक डाटा इकट्ठा कर रही है और एक शोध कार्य कर रही है। तो भारत के नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम आयुष संजीवनी ऐप को डाउनलोड करें और जो हमारा जो फीडबैक देना है गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, हम उसको फीडबैक दें। क्योंकि जब ये सारे शोध हैं, हम गवर्नमेंट को शोध में सहयोग करेंगे तो गवर्नमेंट हमारा सहयोग करेगी। थैंक यू। हाँ, हम कुछ बात बोलना चाहते हैं, डॉक्टर राहुल बताएं। नमस्ते जी, मैं फिर से सभी सिक्किम वासियों को एक विनती करना चाहता हूँ कि रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि गैंगटोक तादोंग में स्थित है, यहाँ पे आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है विद द प्रायर कंसल्टेशन विद द आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स। एंड मेरी सब लोगों से एक विनती है कि ये ऐप ज़्यादा आपको मेमोरी आपके सेलफोन की ज़्यादा लेगा नहीं, आपके लिए ही ये ऐप सरकार ने बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें और आपके ग्रुप में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं, इसको वायरल करा के डाउनलोड करके इसका फीडबैक दीजिए। अगर इन केस किसी ने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की है लॉकडाउन के पीरियड में, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। डाउनलोड करने के आपने ऐप डाउनलोड किया, उसके 15 दिन के बाद आप फीडबैक दीजिए, लेकिन आप इसको फॉलो करिए। हमारा एक ही मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति अवेयर करके आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाई जाए और आपको स्वस्थ बनाए, जो कि आयुर्वेद का हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम स्वस्थ लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो आपको मेरी सब लोगों से आपकी विनती है, मैं डॉक्टर राहुल आपको रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक विनती करता हूँ कि आपको बहुत मात्रा में इस ऐप को डाउनलोड करें और हमें सहकार्य करें। थैंक यू। तो दोस्तों अभी तो हम यहाँ पे सिक्किम में बैठे हुए हैं और समस्त सिक्किम की जो जनता है उनसे अपील कर रहे हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करिए। और इस ऐप से सिक्किम बहुत खूबसूरत राज्य है जहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। अगर हम ये सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए जो आयुर्वेदिक जो संसाधन है, जो खान पान, उसको हम प्रयोग करते हैं तो हम और भी खूबसूरत होंगे, स्वस्थ होंगे। जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा सिक्किम प्रदेश स्वस्थ होगा, और जब सिक्किम प्रदेश स्वस्थ होगा तो भारत देश स्वस्थ होगा। तो दोस्तों बस अपील है कि आप ये सारे ऐप, संजीवनी ऐप को डाउनलोड करिए, अपना फीडबैक दीजिए और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपकी जो सर्किल है, उनको सबको बोलिए कि ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय सिक्किम।